टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 14 जून को। दोस्तों 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब जून महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में परेशानी होती है तो आप दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर के जीके जीएस विथ मनीष सर को सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में दोस्तों नीले रंग की चींटी की खोज की गई है। आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, ये नीले रंग की चींटी है जिसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है पैरा पैरा टेचिना नीला। पैरा पैरा टेचिना नीला इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है यह जैव विविधता केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना मेरे दोस्तों। तो अब अरुणाचल प्रदेश, तो देखो अरुणाचल प्रदेश से जो स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो ईटानगर है और ईटानगर में सेला सुरंग बनाया गया है। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ के गवर्नर हैं कैबल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों राज्यसभा है 1 और लोकसभा है 2। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद इसे राज्य बना दिया गया 20 फरवरी 1987 को। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, फिर भारत आती है और फिर बांग्लादेश जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों जब यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलोगी। और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांग्याप दर्रा, उस दर्रे के पास से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख 3 दर्रे हैं, एक है बोमडीला, दूसरा है यांग्याप और तीसरा है दीफू। संगेस्तर झील अरुणाचल प्रदेश में है जिसका अन्य नाम है कोयली झील। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है और सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। सबसे बड़ा राज्य जो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है असम से, नागालैंड से, भूटान से, चीन से और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, जीमैक्स 2024 समुद्री सैन्य अभ्यास में, जीमैक्स 2024 समुद्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक किस देश के योकोसुका में पहुंचा है? किस देश के योकोसुका में पहुंचा है जीमैक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आईएनएस शिवालिक? दोस्तों तो याद रखना जापान। ये जो जीमैक्स दोस्तों होता है ये भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। जीमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है और ये हो कहाँ रहा है? तो जापान के योकोसुका में हो रहा है।
और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से कौन सा जहाज गया है? INS शिवालिक गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जापान। तो जापान दोस्तों, भारत और जापान के बीच ही धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों देखो, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान के संसद का नाम डाइट है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। दोस्तों संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग ये भारत और जापान के बीच होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभिजीत किशोर बने हैं दोस्तों, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। दोस्तों देखो, ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, अमोल काले। ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जिनका न्यूयॉर्क में निधन हो गया है। दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी के बारे में आप बता दो दोस्तों कि अभी ये भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, इन दोनों में से किसके चेयरमैन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। और राजीव तारनाथ दोस्तों सरोद वादक हैं, इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झरिया है। टाटा इंटरनेशनल के CMD कौन है? राजीव सिंघल। कौन है मेरे लाले बम लालियो? तो राजीव सिंघल है। PNB मेटालाइफ के नए CEO कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी चयन बीमा निगम के महानिर्देशक हैं कमल किशोर सोन। L&T लालसन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष हैं R शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक हैं नलीन प्रभात। दोस्तों कौन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो नलीन प्रभात हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलीन नेगी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजीमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है? राजीव कुमार। CBSE के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। दोस्तों CBSE की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष है नवाब सलाम और इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हेग में। BSF की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष है नवनीत कुमार मेरे प्यारे दोस्तों। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। टेरी के नए अध्यक्ष कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। और टेरी का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेरी की स्थापना कब हुई जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। ITBP के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है ITBP के महानिर्देशक मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की घोषणा की है? तो 2025 को। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की घोषणा की है? तो 2025 को। दोस्तों क्वांटम साइंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नई तकनीकी और उपकरण का विकसित होता है। दोस्तों बिजली का जो क्वांटम है वो इलेक्ट्रॉन है और प्रकाश का जो क्वांटम है वो फोटोन है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों भारत सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सबके लिए आवास उपलब्ध कराना भारत सरकार का ये लक्ष्य है 2024 का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 तक रखा है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है।
भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करना 2030 तक का लक्ष्य है। HIV को खत्म करना दोस्तों 2030 तक का लक्ष्य है। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है दोस्तों भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, PM किसान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? PM किसान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी PM किसान निधि योजना की शुरुआत दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये चर्चे में क्यों है, क्योंकि किसानों को सालाना इस योजना के तहत 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं तो 17वीं किस्त का दोस्तों इन्होंने वादा किया, किसान को 17वीं किस्त दोस्तों दी है इस किसान योजना के तहत दोस्तों तो देख लो 9.3 करोड़ किसानों को 9.3 करोड़ किसान को 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। और किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। कितने? तो इस किस्त में दोस्तों कितने हजार करोड़ जारी किया गया 17वीं किस्त में? तो 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है PM किसान निधि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नमस्ते योजना कब शुरू किया गया? अगस्त 2022 में। अग्निपथ योजना कब शुरू किया गया? 14 जून 2022 को। जनधन योजना शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया शुरू हुआ 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2014 को शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। नमामि गंगे जून 2014 को शुरू हुआ। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। और समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2018 को समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश की बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई है? हाल ही में किस देश की बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हुई है? तो दोस्तों याद रखना कुवैत में दोस्तों एक बिल्डिंग में आग लग गई जिस कारण से 40 भारतीयों की मौत हो गई है दोस्तों। ये मीडिया की रिपोर्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कुवैत का एक शहर है जिसका नाम है मगाफ शहर। मगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में 12 जून 2024 को आग लगी थी और मृतकों को भारत लाने और घायलों की मदद और सहायता के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत भेजा है केंद्र सरकार ने दोस्तों। तो याद रखना कुवैत में जो बिल्डिंग में आग लगी है उसकी सहायता के लिए और दोस्तों मृतकों को भारत वापस लाने के लिए किसे भेजा गया है कुवैत? तो याद रखना विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्ति वर्धन, इन्हें कुवैत भेजा गया है। तो कुवैत दोस्तों भेजा गया है। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा, ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की नंदेरी जिले में 11वीं सदी के शिव मंदिर का ढांचा मिला है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में एक नंदेरी जिला है जहां पर 11वीं सदी के शिव मंदिर का ढांचा मिला है। और यह मंदिर संभवतः सिलहार राजा चितराज ने बनवाया था। इस मंदिर को संभवतः ऐसा माना गया है कि सिलहार राजा चितराज ने बनवाया था। और इस मंदिर को अम्बेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर दोस्तों है ये कौन से रिवर के किनारे है? तो बलाधुनी नदी के किनारे है। ये दोस्तों नंदेरी जिले में जो शिव मंदिर मिला है अम्बकेश्वर शिव मंदिर, ये कौन से रिवर के किनारे है? तो बलाधुनी नदी के किनारे है दोस्तों। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो पुणे में है। मेरे प्यारे दोस्तों इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन करने वाले देश की सूची में शामिल किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दोस्तों इजराइल को दोस्तों बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन करने वाले देश की सूची में शामिल किया है। गाजा में दोस्तों इजराइल ने ताबड़तोड़ फायरिंग किया था, ताबड़तोड़ हमला किया, जिस कारण से ऐसा माना गया कि वहां के बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिस कारण से संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, तो इजराइल को बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन करने वाले देश की सूची में शामिल कर दिया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई, इसमें अभी कितने देश जुड़े हुए हैं और इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी क्या है, तो न्यू शकेल है इजराइल की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है? तो नैनी ब्रिज दोस्तों उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर पर है। नैनी ब्रिज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, और यह यमुना रिवर के किनारे है। यमुना रिवर दोस्तों उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो गंगा नदी में यमुना कहाँ मिलती है, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना ही है दोस्तों। वैसे रामगंगा जो दोस्तों है, ये रामगंगा मिलती है गंगा से कन्नौज में। गोमती नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है? तो लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के किनारे है और गंगा गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ पे राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध, यहाँ पर शोध कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को दोस्तों, और नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। मेरे दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं आपसे दोस्तों अभी एक प्रश्न कर रहा हूं। वो हमारा एक प्रश्न है कि जो कुवैत के बिल्डिंगों में आग लगी थी जहां पर 40 भारतीय की मृत्यु हुई है, वो जो ये जो शहर दोस्तों था, उस शहर का नाम था मखाव। तो मगाफ में दोस्तों मगाफ में दोस्तों जो मृत्यु हुई है 40 भारतीय लोगों की, तो उसको भारत लाने के लिए और वहां पर जो जख्मी हुए उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अपने किस मंत्री को भेजा है, उनका नाम क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर और स्टैटिक दोस्तों। मेरे दोस्तों हम जरा सा कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। मैं आपको प्रत्येक दिन दोस्तों पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करवाता हूं ताकि आपकी संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास अच्छे से हो सके और आपका किसी भी एग्जाम का तैयारी कंप्लीट रूप से हो सके दोस्तों। तो दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। उपराष्ट्रपति सोलोस चिलीमा का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। मलावी के उपराष्ट्रपति थे। थल सेना के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध सरोद वादक से। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान 129 है। प्रथम आप बता दो दोस्तों। हाल ही में टी के चतुर्नी का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो बांग्लादेश के बने हैं। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। एक्टर पवन कुमार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों,
मैंने आपसे कल 3 प्रश्न किया था कि कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना के उपयोग की घोषणा की है, तो पुर्तगाल ने। प्रेम सिंह तमांग फिर से बने सिक्किम के मुख्यमंत्री। और किस राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप के टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने दोस्तों, जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मेरे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान क्या है और प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन दोस्तों करंट अफेयर का वीडियो देता हूं और पीडीएफ टेलीग्राम पे देता हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर किया करो ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ मिल सके। दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।